सुप्रभात प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हिंदी की कक्षा में आज हम कृतिका का पाठ 4 माटी वाली पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं विद्यासागर नौटियाल जी। और इस पाठ के माध्यम से विस्थापन की समस्या को उजागर किया गया है और हम पृष्ठ संख्या 43 तक पढ़ चुके हैं। अब हम पृष्ठ संख्या 44 से 44 से शुरू करेंगे। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि कृपया आप सभी पृष्ठ संख्या 44 जो मेरी स्क्रीन पर है इसे निकाल लीजिए। अपने हाथ में पेंसिल रखिए। जो जो शब्द आपको कठिन लगे, जिनका मैं अर्थ साथ साथ बताती जाऊंगी, आप उनका अर्थ भी लिखते जाइएगा। ठीक है बच्चों? तो आप सभी से निवेदन है कि अलर्ट होकर बैठें और जहां पर भी आपको कोई भी समस्या हो उसे आप लिख लें। तो चलिए बच्चों, पृष्ठ संख्या 44 पर दृष्टि डालते हैं। माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज्यादा सोचने का वक्त नहीं था। घर की मालकिन के अंदर जाते ही माटी वाली ने इधर उधर तेज निगाहें दौड़ाई। अब आप एक बात बताइए कि माटी वाली के पास अपने अच्छे बुरे भाग्य के बारे में सोचने का ज्यादा समय नहीं था। इस पंक्ति से आप क्या समझते हैं? माटी वाली जो थी वो समाज के अत्यंत गरीब मजदूर वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है? वह सुबह जल्दी उठकर माटा खान वो स्थान जहां से वो मिट्टी लाती थी, ठीक है, वहां पर जाती है। मिट्टी खोदकर कंटर में भरती है। मिट्टी सहित कंटर जो है, कल मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से वो कपड़े का ढिल्ला बनाकर अपने सिर पर रखकर उसके ऊपर कंटर रखती है। ठीक है? तो वो उसके ऊपर कंटर रखकर और पूरे शहर के घर घर में घूमती है और इसके बदले में लोग उसे एक दो सूखी रोटी दे देते हैं, कभी कभी ताजा बासी साग या चाय दे देते हैं। ठीक है? उसे अपने बीमार पति की चिंता भी रहती थी, उसकी देखभाल भी वही करती थी। अपनी इसी दिनचर्या को अपनी नियति मानकर वह जिए जा रही थी। ऐसे में उसके पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में सोचने का ज्यादा समय नहीं था। तो इस पंक्ति को आप समझे होंगे कि इस पंक्ति का क्या अर्थ है कि माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज्यादा सोचने का वक्त ही नहीं था। कोई भी